आप जरा सोचिए तो सही, रूम का अजीम बादशाह, हमारा जमीर आज 100 रुपए के लिए बिक रहा है, ईमान 200 रुपए के लिए। भाई सगा भाई है, सगे भाई की गर्दन काटने के लिए 1-1 लाख नहीं 1-1 हजार में तैयार है। जमीनें बिक रही हैं तो सगा भाई दलालियां मार रहा है। अरे मार रहा है कि नहीं? फिर वो कौम तरक्की कर सकती है जिसे भाई का एहसास ना हो। तुम्हारे खेत के दरमियान से अगर रास्ता किसी का जाता हो तो तुमने खोद डाला है, तुमने कांटे बिछा दिए। वो जंगल की डोलें, मेंढे जिन्हें कहा जाता है, एक वक्त था 20 साल पहले मैं कभी जंगल जाता था, वो इंसान आसानी से चलता था। आज दोनों तरफ से छाट के वो हाल है कि इंसान सर पे बोझ लेके चलने के लिए भी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। तुम्हें लगता है तुम मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हो? नहीं, सिर्फ हमने खोखले नारे लगाए हैं, हमने सिर्फ खोखले दावे किए हैं। आओ अल्लाहू अकबर। रूम का बाजार है, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम को कैद कर लिया गया है। जैसे ही कैद किया गया, कैद करने के बाद मशक्कत में डाल दिया गया, तकलीफों में डाल दिया गया। 2 या 3 दिन के बाद निकाल के कहा जाता है, अगर तू आप भी मुस्तफा जान रहमत का दीन छोड़ के हमारे दीन को कबूल कर लेता है तो ये आधी सल्तनत तेरे नाम कर दी जाएगी। कितना बड़ा सौदा था। कोई हमसे इस दौर में कहे हम तुम्हें 2 लाख देंगे, ये काम कर लो, अपने भाई का गला काट दो, हम तैयार हो जाएंगे। लोगों ने अपनी माँ को गोलियां मारी हुई हैं जमीन के बंटवारे पे। हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मुस्तफा जान रहमत के अपने आप को गुलाम कहते हैं। वो नबी जिसने कहा था अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हकीकत में मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। मुझे अल्लाह ने अगर प्रधान बना दिया ना, अपने से निचले से मैं अच्छे से बात नहीं करता। कीड़े मकोड़े मैंने लोगों को समझा हुआ है। वो कायनात का पैगंबर फरमाता है, जिसे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, उसका गुलाम है। रूम के बाजार में कैद कर लिया गया। शर्त क्या लगाई थी? मुस्तफा जान रहमत का दीन छोड़ दे, आधी सल्तनत तेरे नाम कर दी जाएगी। उस गुलाम मुस्तफा ने कहा था, ओ बादशाह, तू बड़ा बादशाह है, तेरा नाम दुनिया के कोने कोने पे छाया हुआ है। ये बता कितनी बड़ी सल्तनत है, कितनी बड़ी सल्तनत का तू मालिक है। बादशाह ने कहा था, ये दुनिया का एहसास और मालूम हिस्सा देख रहे हो, ये सारा मेरी मिल्कियत में आता है। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, गुलाम मुस्तफा ने कहा था, ओ यार सुनना, तू तो मुझे सल्तनत मुस्तफा के दीन को छोड़ने पे देने की बात करता है। अगर सारी दुनिया भी तेरी सल्तनत होती, एक लफ्ज़े मोहम्मद को ना सुनने की बुनियाद पे पूरी सल्तनत दे देता तो मैं तेरी सल्तनत को तो ठोकर मार देता, मगर मुस्तफा का नाम न सुनना ये गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जब गुलाम मुस्तफा थे, जब ऐसे वफादार मुस्तफा थे, और उन्हीं की बदौलत इस्लाम हम तक पहुंचा। जी बेशक, अल्लाह के नबी का पैगाम हम तक आया है। अब जरा सुनो, बस 2 या 3 मिनट का वक्त दो। अल्लाहू अकबर। गुलाम मुस्तफ़ा है, कैद कर लिया गया, कैद दी गई। 40 दिन तक कैद बामशक्कत की सजाओं में मुब्तला रखा गया। न खाना दिया गया, न पानी दिया गया। अल्लाहू अकबर। 40 दिन हो गए। डॉक्टरों ने नब्ज पे हाथ रख के कहा था, बादशाह सलामत, अब इसकी नब्ज साथ छोड़ रही है, सांसों ने साथ छोड़ना बंद कर दिया है, सांसें साथ चलने के काबिल नहीं रही है। अब रमक जिंदगी की थोड़ी सी बाकी है, इसको कैद खाने से निकाल लिया जाए वरना मर जाएगा। कसम खुदा की दुनिया उसे गुलाम मुस्तफ़ा कहती है, जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जेल से निकाला गया, कैद से निकालने के बाद सामने बिठा दिया गया, मजमा लगा हुआ है, दरबार में सब बैठे हुए हैं। एक तरफ सूअर का गोश्त रखा गया, एक तरफ प्याला शराब से भर के रख दिया गया। बादशाह ने कहा था, इस सूअर को खा ले, शराब को पी ले, जान बच जाएगी। इसने कहा था, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जान तो दी जा सकती है मगर ये नहीं किया जा सकता। बादशाह ने कहा था, शरीयत का पैगाम उसूल भूल रहा है, तेरे नबी की शरीयत का एक मसला ये भी है, अगर जान बचाने के लिए हराम खाना पड़े तो खा ले,
देना, जिंदगी बचाना फर्ज है। अब उस गुलाम मुस्तफ़ा का जुमला सुनो, दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना मुसलमानों। अल्लाहू अकबर। गुलाम मुस्तफ़ा ने इतना सुनने के बाद कहा था, अरे नादान, तू शायद भूल रहा है कि मैंने सौदा हमारी जिंदगी में एक बार होता है और मैं बिक चुका हूं मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, और जो वहां एक बार बिक जाए दोबारा किसी के यहाँ बिकता नहीं है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा था, नादान बादशाह, जालिम बादशाह, तू चाहता है ये खा के मैं जिंदगी बचा जाऊं। सुन, मैं अगर तन्हा खड़ा होता तो जिंदगी खा के बचा लेता, मगर मैं इस सहरा में तन्हा नहीं हूँ। मेरे साथ में आईने मुस्तफ़ा है, मेरे साथ में पैगाम मुस्तफ़ा है, मेरे साथ में अज़मत मुस्तफ़ा है, मेरे साथ में नबुव्वत मुस्तफ़ा है, मेरे साथ में मोहब्बत मुस्तफ़ा है। सुन सुन, ये तो एक जिंदगी है, उनके नाम पे करोड़ों जिंदगी हो तो एक एक करके कुर्बान चल कर चला जाऊं। आज जिंदगी बचा जाऊंगा, लेकिन कल दुनिया ताना देगी कि एक जान के लाले पड़े हुए थे, सुपर खा के जिंदगी बचा गया। सुन सुन, अपनी जिंदगी होता तो बचा लेता, मगर ये मुस्तफ़ा की अजमत का सवाल है। ये जान तो दी जा सकती है, मगर मुस्तफ़ा की अजमत से समझौता नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वक्त था जब हमने आइडियल मुस्तफ़ा जाने रहमत को हकीकतन माना था। आइडियालॉजी जब हमने ताकों की जीनत नहीं बनाई थी, जब हम उस आइडियालॉजी को पेश करने वाले का आइडिया हकीकत में मानते थे, तो एक हाल था जब हमने इस्लाम का परचम मक्के और मदीने की गलियों से निकालकर कैसर और किसरा के महल्लात पे लहराया था। जब 22 मुरब्बा मील की हुकूमत हमारे हाथ में थी, उसी दौर में किसी ने कहा था, अगर दुनिया में दूसरा उमर आता तो सारी दुनिया पे हुकूमत मुसलमानों की कायम होती। जब से हमने ये 3 उसूल छोड़े हैं, दुनिया हमसे आगे है, हम दुनिया से पीछे हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख फिर से दोहराई जा सकती है, फिर से पलट के आ सकती है, मगर शर्त यही है कि तुम हकीकत में अपने नबी का दामन थाम लो। दुनिया फिर से तुम्हारी गुलाम बन सकती है, तुम फिर से दुनिया के सारे महल्लात पे इस्लाम का परचम लहरा सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी को थाम लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कहा, आपने जो सुना, अगर इसमें कुछ खामी हुई है मौला उन खामियों को मुआफ़ फरमाए, सही सही पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।